कई सारे हमारे मकर राशि के जातक कहते हैं कि गुरु अब थक गए, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब कब तक कहाँ तक, ऐसा मन करता है कि कुछ कर लें, कहीं चले जाएं, कहीं दूर, सब चीज़ों को छोड़ दें। मकर राशि के ज़्यादातर जातकों के साथ में ऐसी विडंबना उत्पन्न हुई, ऐसे संघर्ष उत्पन्न हुए कि जीवन से मानो भगवान से ही विश्वास हो गया। अब जीवन चक्र केवल चल रहा है, पर लग रहा है कि उसको चलाने वाला कोई और है, उनके हाथ में कुछ नहीं। प्रिय मकर राशि वालों, पिछला 1 साल 2 साल 3 साल नहीं, 5-6 सालों से आपने जीवन में वो सब कुछ देख लिया जो शायद आपने अपने अब तक जीवन काल में नहीं देखा था। पिछले 6 सालों के अंतराल के अंदर मकर राशि के जातकों ने जीवन की रचना, जीवन का बनना बिगड़ना, लोगों का आना जाना, नफा नुकसान, धोखा धड़ी, प्रेम, विवाह, डाइवोर्स, तलाक, लगातार नुकसान, सब चीजें देखी। क्योंकि मकर राशि शनिदेव की राशि है और यह राशि पिछले कई वर्षों से शनि की 7.5 के अंतराल को भोग रही है। अब लोग कहते हैं कि शनिदेव तो अच्छा फल करते हैं, बिल्कुल अच्छा फल प्रदान करते हैं, पर आपकी कुंडली में उनकी स्थिति क्या है, वही तो मेन कारण है। उसी के अनुसार तो पता लगता है सारी बात। शनि कुंडली के अंदर जैसा होगा 7.5 के अनुसार उसी हिसाब से व्यक्ति को फल मिलेगा। चलो वो एक अलग बात हुई, पर एक मैं आज आपको बहुत बड़ी गुड न्यूज भी देने वाला हूं और बहुत एक अच्छे परिवर्तन के बारे में आपको जानकारी भी देने वाला हूं। मकर राशि वालों, घबराओ मत, चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आप भगवान शिव की आराधना में लीन रहो। एक बात मेरे ध्यान रखना, जो बात मैं आपको बोल रहा हूं यही आपके जीवन का, देखो माता कुंती भगवान श्री कृष्ण से कहती हैं कि मुझे और कष्ट दो, और कष्ट दो, और कष्ट दो, जितना कष्ट दोगे हम आपकी उतनी ही आराधना करेंगे। यानी ये जीवन, ये संसार, कष्ट दुख इन्हीं की तो माया है। जीवन के अंदर जिसका नाम ही मृत्यु लोक है, तो मृत्यु लोक में जो उत्पन्न हुआ है भैया कष्ट तो उसको भोगना होगा। और बड़ी बात यह है कि ऊपर वाले के रहम करम से उसके साथ उसकी आराधना ना छूटे, उससे हमारा लगाव ना छूटे, बस बड़ी बात हुआ है। वो छूट गया तो जीवन से पार लगाने वाले का सहारा ही छूट गया। मकर राशि वालों, हम बात कर रहे हैं आपके मुख्य रूप से 2024 के लास्ट टर्म के 3 महीनों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ये 9 महीने इस वर्ष के जा चुके हैं मित्रों, और 9 महीनों में जो नहीं हुआ, यानी जो अब तक नहीं हुआ, वो 3 महीनों के अंतराल के अंदर हो सकता है। तख्ता पलट हो सकता है, जीवन का इधर का उधर हो सकता है, जीवन के अंदर बहुत सारी चीजें आपको बदलती हुई दिखने वाली, क्योंकि इस 3 महीने के अंतराल में आपकी राशि के स्वामी एक तो जो 4 महीनों से वक्र हो रखे थे, वक्र का तात्पर्य आप खुद स्लो हो गए, आपकी खुद की स्पीड स्लो हो गई, आपके खुद के प्रयास स्लो हो गए, आपकी हेल्थ भी स्लो हो गई, आप आगे के बजाय पीछे जाने की शुरुआत हो गई। कई लोगों के साथ हुआ मकर राशि वाले, जो लोग बनी बनाई स्थिति के अंदर थे, वे उस स्थिति से वापसी बैक आकर के ऐसी स्थिति में चले गए जहां उन्होंने सोचा भी नहीं था, और सोच करके शुरुआत ऐसा करी थी कि पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। तो ये किस कारण से हुआ, ये तो बहुत बड़ा लंबा विषय है। इसमें आपकी कुंडली की विवेचना भी मुख्य रूप से आती है कि आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति पता होनी चाहिए। पर आज हम जो चर्चा करेंगे उस पर थोड़ी विशेष ध्यान देंगे। जो कार्यक्रम है आपकी चंद्र राशि पर है। अगर आपको आपकी चंद्र राशि ज्ञात नहीं तो जो भी आपकी प्रचलित नाम राशि है उसके आधार पर भी आप हमारे कार्यक्रम को देख सकते हो। देखो प्रिय मकर राशि के जातकों, हम आपको एक तरह से वार्तालाप करने के लिए भी यहाँ पर आते हैं, आपका दुख बांटने के लिए भी आते हैं, आपको कुछ चीज़ें समझाने के लिए भी आते हैं। सब कुछ, कोई राशिफल जानना ही मेन चीज़ नहीं होता कि राशिफल जाना और चले गए। वीडियो से 10 मिनट की वीडियो, 20 मिनट की वीडियो में अगर 2 मिनट में ही आपको पॉजिटिविटी मिल जाए, आपका मोटिवेशन बढ़िया हो जाए, तो इस वीडियो का बनाने का मकसद जो है सार्थक है। बाकी इससे और कोई तात्पर्य नहीं। मकर राशि वालों, सबसे पहले मैं आपको एक अच्छी चीज से शुरुआत करते हैं। ये आपकी वीडियो समझ में आए इसलिए बराबर में आपकी राशि का क्या है चार्ट है, जिसमें आप बड़ी आसानी से समझ पा रहे होंगे कि कौन सा ग्रह कब चल रहा है, कौन से भाव के अंदर जा रहा है। थोड़ा सा भी अगर ज्योतिष जानते हो तो आप ये चीज समझ जाओगे कि इस समय सूर्य, केतु और बुध, आज आपसे कमेंट करके पूछूंगा सूर्य और बुध केतु किस नंबर पर बैठे हैं। एक तो इसका कमेंट करना कौन से नंबर पर बैठे हैं, और एक पूछूंगा कि कौन से भाव पर बैठे हैं। जिन लोगों ने सही जवाब दे दिया, ये समझिएगा कि आप कहीं ना कहीं हमारे वीडियो को देखते रहते हो और आपको समझ में चीजें आती रहती हैं।
सूर्य, बुध और केतु किस नंबर पर बैठे हैं? नंबर का मतलब होता है राशि। तो सूर्य, बुध, केतु हैं 6 नंबर के ऊपर। 6 नंबर का मतलब हो गया मित्रों कन्या राशि। यानी बुध स्व राशि के अंदर है, बुध उच्च राशि के अंदर है, केतु के साथ में है, सूर्य महाराज के साथ में। ये त्रिग्रही युति आपके भाग्य पर बन रही है। तो भाग्य आपका कैसा है? मैं आपसे प्रश्न करता हूं, भाग्य कैसा है मित्रों? भाग्य सर्वश्रेष्ठ है। इन 3 महीनों के अंतराल में भाग्य की जो स्थिति मैं देख पा रहा हूं ना, भाग्य इतना सा भी डाउन नहीं है। तो ये आपके लिए सबसे ज्यादा खुशखबरी वाली बात है। भाग्य पूरे वर्ष के अंदर एक यही टर्म ऐसा आता है जिसमें हमारे भाग्येश 1 नहीं 2 नहीं 3 महीनों के लिए बहुत अच्छी अवस्था के अंदर होते हैं। अगर अच्छी अवस्था के अंदर तो क्या हो सकता है मित्रों? धार्मिक कार्य, आपके कार्यों की ग्रोथ, नए कार्य की शुरुआत, इसी काम में अच्छा बदलाव, सैलरी इंक्रीमेंट, नौकरी पेशा में तरक्की, ऐसे ऐसे योग यहाँ पर बना देते हैं। अब चूंकि बुध महाराज है भाग्य स्थान पर, तो ये भाग्य स्थान मित्र होता है हमारे पिता का, हमारे धर्म का, हमारे पूजा पाठ का, हमारे मिलने वाले बड़े लोगों के सपोर्ट का। तो आपके ऊपर इन 3 महीनों के अंतराल में अगर कोई बूढ़ा व्यक्ति अगर आपसे कोई सहायता मांगे तो भैया केवल उसकी सहायता आप उसको पूर्ण कर देना। जो उसको चाहिए अगर आपके बस में हो तो उसको दे देना। आप देखिएगा आपका भाग्य चरम पर होगा। भाग्य अच्छा है तो ये मैं कह सकता हूँ कि आप ट्रेडिंग वगैरह के लिए मैं किसी को भी नहीं कहता। पर्सनल तो मेरा ये रहता है कि मैं इनको राहु मानता हूँ। राहु का कुंडली में अच्छा होना बहुत अच्छा होता है। कुंडली में अगर आपके राहु, यहाँ तो हमने बता दिया कि कर लो, कुंडली में पता चला आपके राहु खराब है, फिर उस अवस्था के अंदर क्या होगा? फिर प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा। पर राशिफल जानना चाहते हैं तो राशिफल के दृष्टिकोण से बिल्कुल मैं कहूँगा कि हाँ, आप ट्रेडिंग वगैरह ये सब चीज़ें कर सकते हो, क्योंकि आपका भाग्य इस समय आपका साथ दे रहा है। भाग्य जब साथ होता है तो अचानक भी करी हुई चीज़ें हमें लाभ दे जाती हैं। तो यहाँ पर आप ट्रेडिंग वगैरह यही चीज़ें सब कर सकते हो। बड़ी बात, अच्छी बात यही है कि भैया इस समय आपका भाग्य, और सबसे ज़्यादा उत्तम इन 3 महीनों के अंतराल में कि शनि महाराज बहुत शीघ्र मार्गी होने वाले हैं। आपकी राशि के स्वामी जो वक्र होकर के आपकी ही राशि का, आपके भाव का फल कर रहे थे, तो कई लोगों को थोड़ा स्वास्थ्य में कुछ चिंताएं ज़्यादा देखने के लिए मिली। पैरों का दर्द बढ़ा, थकान होने लगी, एनर्जी लॉस होने लगा, माइंड आपका लेस होने लगा, जैसे कुछ चीज़ें याद थी, मेमोरी लॉस होने लगी, ऐसी चीज़ें देखने के लिए मिली हैं। दाईं आंख में कहीं ना कहीं दिक्कत, राइट साइड की आंख में ज़्यादातर ध्यान देना। कुछ लोगों को लेफ्ट में हुई होगी, बट अगर कुंडली के, अगर राशि के अकॉर्डिंग देखें तो राइट साइड की आंख में थोड़ी दिक्कत देखने के लिए मिली। ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने के लिए मिली। चलो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा जान लेते हैं। ये महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से नवंबर के बाद में शनिदेव मार्गी हो रहे हैं, और 14 नवंबर को शनि का मार्गी होना स्वास्थ्य के लिए अच्छी सूचना लेकर के आ रहा है। हाँ, जो थकान, जो एक मेमोरी लॉस होना या चीज़ों का भूल जाना, दर्द की समस्या है, वो कुछ हद तक रह सकती हैं, क्योंकि अभी 7.5 पूरी तरह समाप्त नहीं हुई। पर एक बहुत बड़े जो डर लग रहा था आपको आपके खुद के लिए, वो डर समाप्त हो सकता है। वो डर के दूर होने के पूरे चांस बढ़ रहे हैं। तो आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु अष्टमेश बृहस्पति, जो 12 भाव के मालिक है देवगुरु बृहस्पति, उनकी स्थिति भी देखनी यहाँ पर आवश्यक होगी, क्योंकि वे हैं हमारे हॉस्पिटल भाव के मालिक। तो भैया वे पंचम भाव के अंदर हैं। बृहस्पति का कोई भी चेंज नहीं है, बृहस्पति लाभ को देख रहा है। तो ये चलो एक अच्छी स्थिति के अंदर है कि द्वादशेश भी लाभ को देखेगा, तो ये आपके खर्चों पर, चीज़ों पर जो है अच्छा फल करवाएगा। यहाँ बात समझ में आ गई। परंतु विद्यार्थी वर्ग के बच्चों की जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है 3 महीनों के अंतराल। देखो बच्चों, ये नवंबर और दिसंबर और जनवरी, ये 3 महीने हैं केवल आपके लिए। सबसे ज़्यादा एग्जाम इसी टाइम के अंदर होना है। स्टूडेंट्स की बात कहो तो पंचमे शुक्रदेव आपके केंद्र में रहेंगे। 12 अक्टूबर को ये आपके लाभ में चले जाएंगे, और 6 नवंबर को फिर द्वादश स्थान पर चले जाएंगे। यानी टोटली अगर मैं आपको बताऊं तो 12 अक्टूबर से लेकर 6 नवंबर तक मुख्य रूप से शुक्र की स्थिति बहुत अच्छी है। इस अवस्था के अंदर 6 नवंबर तक शुक्र महाराज पढ़ाई में आपको हर प्रकार से लाभ प्रदान कराएगा। जो लोग पढ़ाई को लेकर के सक्रिय हैं और उन्हें लग रहा है कि इस बार उनका काम हो सकता है, तो वास्तविकता में काम होगा। जिन लोगों का नहीं बनता तो उन्हें ये समझने की जरूरत नहीं है कि कुंडली या राशि फल बेकार होता है। उन्हें समझना चाहिए कि उनकी कुंडली में भी ग्रह दोष हो सकता है। वे लोग कुंडली का विश्लेषण करवाएं। अगर आप मकर राशि वालों बहुत टाइम से आप किसी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो,
तो आपको सबसे पहले तो कुंडली दिखवानी चाहिए, पर फिर भी मैं आपको बता दूं कि हाँ, इस समय शनिदेव का मार्गी होना और दूसरा शुक्र का आपके लाभ पर होना, वो भी इस समय जब सबसे ज़्यादा एग्जाम्स रहेंगे बहुत अच्छा रहेगा। अगर नवंबर से पहले आपका कोई एग्जाम है, 6 नवंबर से पहले मुख्य रूप से, तो उच्च जाने के योग बन रहे हैं। बृहस्पति भी पंचम पर है और बृहस्पति और शुक्र की प्रतियुति भी बनेगी आपस में, तो ये बहुत ज़्यादा सुंदर योग भी बन सकता है ना। तो इसलिए आप पढ़ाई खूब मन लगा करके करो, बहुत अच्छी तरक्की दिखाई दे रही है। लव रिलेशन को लेकर के कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, बट वही है 6 नवंबर के बाद शुक्रदेव द्वादश स्थान पर जाएंगे तो आपका पार्टनर किसी कारण अकारण आपसे दूर ना हो जाए, ये डर आपको लग सकता है, आपको भय की उत्पत्ति हो सकती है कि कोई आपके बीच में संबंधों में खटास पैदा कर रहा है। रिलेशन में कुछ ना कुछ क्रोध, आक्रामकता, गुस्सा, जिदपना आपको आपके पार्टनर की ओर से देखा जा सकता है, पर उससे पूर्व में देखें तो कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं दिखाई दे रही है, यानी सब ठीक दिखाई दे रहा है। लव रिलेशन में थोड़ा इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें कि सूर्य नारायण महाराज या मंगल की दृष्टि जो है वो 20 अक्टूबर से पहले भी और 20 अक्टूबर के बाद में भी आपकी राशि पर है, तो कहीं ना कहीं आप गुस्सा, क्रोध आपको एकदम आ जाएगा, अचानक आ जाएगा और आप उसको रोक नहीं पाओगे। सडन आपके हाथ चल सकते हैं, वाणी चल सकती है, पैर चल सकता है, कुछ भी चल सकता है भैया। अगर कुछ हाथ में हुआ तो वो भी चल सकता है, तो भैया अपने हाथों को, अपनी वाणी को, सब चीज़ों से फ्री रखो, क्योंकि मंगल उग्रता से कुछ भी करवा सकता है। मंगल क्रोध में हो, गुस्से में हो व्यक्ति, तो वो कुछ नहीं देता। बड़े भाई से अगर सपोर्ट की आशंका है, ये बड़ा भाई आपका कुछ सपोर्ट कर दे, सहायता कर दे या आपका सहयोग कर दे, तो निश्चित तौर पर मंगल देखो देख तो रहा है आपकी राशि को, मंगल पर नीच का हो जाएगा, तो यहाँ पर थोड़ा आपको मुंह से तो ऐसी चीजें मिलेंगी देखने के लिए, परंतु जब बात आएगी कि बिल्कुल सामने आकर के करो, तब शायद आपको वो चीजें ना देखने के लिए मिलेगी। प्रेम की हम समझ गए, दाम्पत्य जीवन पर आगे बढ़ते हैं। दाम्पत्य जीवन पर मंगल का प्रभाव मित्रों 20 अक्टूबर के बाद होने जा रहा है। 20 अक्टूबर को मंगल आ रहे हैं आपके दाम्पत्य जीवन में। अब मित्रों इनका क्या ही कह दें, राहु भी पंचम दृष्टि आपके सप्तम पर डाल रहा है और राहु के साथ साथ सूर्य शुक्र महाराज की दृष्टि भी रहेगी। तो चलो शुक्र सप्तम को देखेगा, तो एक चीज तो मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि भैया 20 अक्टूबर के बाद दाम्पत्य जीवन में ध्यान तो रखना है। ये राहु कंफ्यूजन पैदा करेगा, मंगल गुस्सा बढ़ाएगा। अब राहु वायु है और मंगल अग्नि है, विस्फोट, एक दूसरे के प्रति संघर्ष, एक दूसरे को तूने ऐसा क्यों कह दिया तो मैंने ऐसा कह दिया, तुमने वो कह दिया तो मैंने ये कह दिया, और ये चीजें छोटी बात से शुरू होकर के बड़ा विकराल रूप लेती है। यानी इतनी सी चिंगारी होती है ना, घास फूस में डाल दो, बड़े प्रचंड अग्नि लेती है। तो क्या ध्यान करें कि वो अग्नि ही ना लगे, अपना पहले ही पानी डाल करके शांत रहें, ठंडे दिमाग से सोचें, बस यही दाम्पत्य जीवन की आपकी दवाई। मंगल का उपाय करना पड़ेगा। 20 अक्टूबर के बाद में आपको लाल रंग की चीज़ों का विशेष दान करना है, लाल रंग के कपड़े नहीं पहनने हैं। हो सके तो मसूर की दाल का दान कर दीजिएगा, सब कुछ ठीक रहेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगलवार को आप चमेली के तेल का दीपक जला सकते हैं, हनुमान जी को चूलो चढ़ा सकते हैं। राहुर बाहु बलम करो तो सततम केतु प्लस उन्नति, केतु बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है भैया, भाग्य भी साथ दे रहा है और आपकी पूजा पाठ भी साथ दे रही है। अभी मैं कुछ प्रश्न आपसे करूंगा। मकर राशि के जातकों के, कई जातकों के अभी कुछ समय पहले जैसे कुछ अनहोनी हुई, जैसे कुछ अनहोनी बड़े रूप से हो सकती थी, कई हद तक तो वो हो गई, पर आपको लगा कि ये अनहोनी बहुत बड़े स्तर तक जा सकती थी, आपको किसी ने रोक लिया, आपको बहुत बड़े नुकसान से रोक लिया। और ऐसे रोकने वाले हुए हैं केतु महाराज। आप जो पूजा करते हो, जो धर्म करते हो, जो अनजाने में किसी की भी हेल्प सहायता कर देते हो, बस वही चीज आपको रोक लेती है। केतु जब तक आपके भाग्य में रहेगा तब तक धर्म की पताका आपके अंदर रहेगी, और ना तो आप अपने धर्म के प्रति, ना अपने परिवार के प्रति, ना अपने नियमों के प्रति किसी से कुछ सुनोगे, ना ही दबोगे, और केतु ऐसा करवाएगा। हाँ, इस टाइम दौरान में आपके जीवन के अंदर बहुत सारी स्पिरिचुअलिटी आएगी, चाहे फिर वो मोबाइल से आए, चाहे फिर वो आप किसी संत से मिल करके आओ, चाहे फिर किसी महाराज के पास जाओ, चाहे किसी ज्योतिषी को कुंडली देखवाओ, चाहे किसी पंडित जी से आशीर्वाद लो। भैया ब्राह्मण का आशीर्वाद आपको फलीभूत होकर रहेगा। तो अगर किसी भी विशेष कार्य के लिए आप घर से बाहर निकलते हो तो पंडित जी का, अपने जो भी पूज्य हैं आपके, जो आपके घर परिवार में आते रहते हैं, उनके चरण स्पर्श करके आप अपने कार्य को करने के लिए जाएं, आपको निश्चित यहाँ पर लाभ देखने के लिए मिलेगा। चलो, दाम्पत्य जीवन के लिए हमने आपको मतलब बता दिया। मंगल पूरा महीना फिर मतलब अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर में आपके सप्तम पर ही रहने वाला है, तो गुस्से पर, क्रोध पर तो ध्यान रखिएगा। पर शुक्र की दृष्टि है, तो अगर कुछ लग रहा है कि बहुत ज्यादा तनाव हो चुका है, बहुत ज्यादा दिक्कतें बढ़ रही है, तो शुक्र 2
दिसंबर के बाद आपकी प्रॉब्लम्स को सुलझाने का काम कर सकता है। शुक्र की दृष्टि रहेगी, 2 दिसंबर के बाद रहेगी, तब वो सुलझाएगा। उससे पहले शुक्रदेव भी कमजोर है। लव रिलेशन वालों को ध्यान देने वाली बात है 6 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक, तब तक शुक्र कमजोर अवस्था के अंदर है, तब तक शुक्र के मंत्र का जाप करें। थोड़ा सा परफ्यूम एक गुलाबी कलर के रुमाल पर लगा करके अपनी पॉकेट के अंदर रखें, और जब भी बात करें, जब भी आप अपने पार्टनर से बात करें, ये चीज थोड़ा सा उस समय, एक इलायची होती है, इलायची को मुंह में डाल लें, चबा लें, उससे बाद में आप बात करना प्रारंभ करें। इलायची को आप नहाने के पानी में डाल करके स्नान भी कर सकते हो, ये भी आपके लिए उत्तम रहेगा। ध्यान देने वाला महीना केवल 6 नवंबर से लेकर 2 दिसंबर तक है, उसके बाद में सब कुछ ठीक दिखाई दे रहा है। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दाम्पत्य जीवन हो गया, सबसे महत्वपूर्ण विषय पर आ जाते हैं, जो हमारा नौकरी है, करियर है, व्यवसाय है, बिजनेस है। भैया क्या दिखाई दे रहा है इन 3 महीनों में? भैया अगर मैं आपको बताऊं तो बिल्कुल गलत तो नहीं बता रहा हूं। सूर्य, बुध, शुक्र, इन तीनों ही ग्रहों का प्रभाव खुद देखो। पहले ये ग्रह आपके भाग्य में है, फिर ये ग्रह आपके कर्म स्थान पर आ रहा है, फिर ये ग्रह आपके लाभ में जा रहे हैं। केवल 16 दिसंबर और 6 नवंबर इनके इसी समय शुक्र और सूर्य की युति द्वादश में रहेगी, यानी इसी टाइम के दौरान ये ग्रह थोड़ी अशुभ अवस्था के अंदर रहेगा। तो इन 3 महीनों में मुख्य रूप से आपका अक्टूबर हो गया और आपका नवंबर का मिड पार्ट तक, ये आपका करियर कहो, नौकरी कहो, व्यवसाय कहो, बिजनेस कहो, भैया हर प्रकार से उन्नति है। हाँ, सूर्य, बुध और शुक्र, सूर्य 16 नवंबर को लाभ में आएगा, तो प्रमोशन की मैं बात कहूँ या फिर लाभ की मैं बात कहूँ या फिर आपके कर्म स्थान पर एक प्रोग्रेस की बात कहूँ, तो 16 नवंबर के बाद में वो ज्यादातर से देखी जा सकती है। और सूर्य आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं, तो दशम में जाकर के थोड़ा नीच राशि के हो जाएंगे। तो 17 अक्टूबर के बाद आपके साथ में काम करने वाले, आपके नौकरी पेशा में आपसे चिढ़ने वाले कुछ लोग आपके खिलाफ किसी प्रकार का षड्यंत्र रच सकते हैं, उसके लिए आपका सतर्क रहना बहुत आवश्यक होगा। 16 नवंबर तक ये गतिविधि चल सकती है और 17 अक्टूबर के बाद चल सकती है, तब तक आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी बुध भी और शुक्र भी आपके कर्म स्थान पर रहेंगे, तो इस महीने के अक्टूबर, 17 अक्टूबर और 10 अक्टूबर के बाद में लक्ष्मी नारायण योग आपके कर्म स्थान पर बनेगा। भैया ये हमारा अक्टूबर के मिड पार्ट का जो महीना है, कोई नहीं रोक सकता आपकी तरक्की होने से, कोई नहीं रोक सकता। यहाँ पर आपके करियर में जबरदस्त बदलाव होगा। उनके षड्यंत्रों के बावजूद आपके, एक तो सामने उनके षड्यंत्रों का पर्दाफाश हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा, और दूसरा आपके लाभ को मिलने से 3 महीनों के अंतराल में कोई नहीं रोक सकता। ग्रह ही अगर कुंडली के अंदर खराब है, महादशाई खराब चली है, तो फिर तो क्या कह दें। पर गोचर के अंदर में जो 3 महीने आ रहे हैं, तो ये लाभ के आ रहे हैं, इनकम को बढ़ाने वाले आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो लोग नए काम की शुरुआत करना चाह रहे हैं, बिजनेस की स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको मैं ये कहूंगा कि भैया आप 16 नवंबर के बाद या फिर 12 अक्टूबर के बाद, मतलब 12 अक्टूबर के बाद कह लो, क्योंकि शुक्र लाभ के अंदर आ जाएगा, कर्म का मालिक है, तो 12 अक्टूबर के बाद में वो जबरदस्त आप ये काम कर सकते हो। उसमें बहुत ज्यादा लाभ आपके लिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये बहुत अच्छा रहेगा आपको। बाकी जैसा आपको उचित लगे वैसा कर सकते हो। और 12 अक्टूबर के बाद आपके कहीं ना कहीं सीनियर से भी जो आपकी तू मैं चल रही है, उसमें भी आपको कुछ प्रॉफिट होगा। बड़े भाई का सपोर्ट मिल सकता है, इनकम आपकी बढ़ सकती है, आपका प्रमोशन हो सकता है, आपके धन आगमन के संकेत बन सकते हैं। परंतु वहीं पर 16 दिसंबर के बाद या 6 नवंबर के बाद मुख्य रूप से अगर मैं कहूँ तो भैया इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। 6 नवंबर के बाद में रुकना है, समझना है चीज़ों को, नहीं तो कहीं ना कहीं खर्च ज़्यादा होगा। और 6 नवंबर का टाइम ही ऐसा रहेगा इसमें आपको थोड़ी सी नज़ला, जुकाम, खांसी, पेट दर्द जैसी समस्याएं देखने के लिए मिल सकती हैं। उसका आप थोड़ा सा ध्यान रख करके चलें। तो भाग्य तो उत्तम है, नौकरी के लिए प्रमोशन और नौकरी मिलने के प्रबल योग 3 महीने के अंतराल में बन रहे हैं। और आपका व्यवसाय में भी मैं आपको ये कहूँगा कि बहुत शीघ्र आपका लाभ होने जा रहा है। 2 दिसंबर के बाद में ये 3 महीनों में लास्ट टर्म में दिसंबर का महीना व्यापारी वर्ग के लोगों के लिए बहुत उत्तम दिखाई दे रहा है। क्या उपाय मकर राशि के जातकों को करने चाहिए? मकर राशि के जातकों उपाय के दृष्टिकोण से आपको एक तो मंगल का उपाय करना है, जैसे जो हमने शुरुआत में ही बता दिया, परंतु शुक्र के मंत्र का जाप करना, नहाने के पानी में थोड़ा सा दूध अगर डाल दें, कच्चा दूध, गंगा जल डाल दें,
तब तो कहने ही क्या है, तब तो आपके मान के चलिए कि आपका एक उपाय बहुत अच्छा हो जाएगा। राहु बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है, मैं पहले से ही कह रहा हूँ। पिछले साल से आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, पिछले वर्ष से ही आपको लगातार ताबड़तोड़ मेहनत करनी पड़ रही है, और धीरज रखने की आवश्यकता है। बहुत शीघ्र आपके ऊपर शनि की 7.5 का पूरा माया जाल समाप्त हो जाएगा। अगले वर्ष में नया वर्ष शुरू होने वाला है, शनि की 7.5 का क्या होगा, नया युग क्या कैसा होगा आपका प्रभाव, उसके लिए हम एक अलग से वीडियो तैयार कर रहे हैं, बहुत शीघ्र आपके लिए वो लेकर के आएंगे। तो मित्रों, ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा। और हाँ, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और सुन लीजिएगा कि बहुत शीघ्र पितृपक्ष प्रारंभ हो रहा है। अब पितृपक्ष जो प्रारंभ हो रहा है ये आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, सभी के लिए 101%। अब तक रुके हैं ना, अब तक जो लोग हमारी वीडियो पे रुके हैं, यानी आप हमारे अपने हो, यानी आप लोग हमसे इतना जुड़ गए हो कि आपको हमारी बातें समझ, जो भी हम बता दें आपकी समझ में आती है, कहीं ना कहीं आपका और हमारा एक इंटरेक्शन बन गया है। तो अब ये बताना बहुत ज़्यादा आवश्यक है आप सभी के लिए। देखो, हम 90% जो कुंडलियाँ देखते हैं उनमें 90% कुंडलियों के अंदर पितृदोष निकलता है। उनकी समस्याओं का मेन कारण पितृदोष निकलता है। पितृदोष केवल कुंडली के अंदर ग्रह योगों के कारण नहीं होता, पितृदोष हमारे द्वारा भी कुछ काम हम कर देते हैं उसके कारण भी बन जाता है। अब पितरों के निमित्त इस पितृदोष से कैसे मुक्ति प्राप्त करें, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि पितरों की पूजा क्यों करें। महत्वपूर्ण इसलिए, अगर आप पितरों को प्रसन्न ना करें, पितरों के निमित्त कुछ ना करें, तो जो भी आप ये व्रत जप तप पूजा दान इत्यादि कर रहे हो उसका कोई भी लाभ आपको एक तो नहीं मिलेगा, कोई भी लाभ नहीं मिलेगा। दूसरा, पितृ अगर प्रसन्न है तो सब प्रसन्न है, यानी सबकी पूजा का फल आपको मिलेगा। पितृ प्रसन्न नहीं तो कुछ नहीं। दूसरा, जो श्राद्ध होता है, जो श्राद्ध पक्ष हमें आश्विन मास में बहुत शीघ्र शुरू होने वाला है, ये आश्विन मास में जो पितरों की पूजा करता है निश्चित उस पर पितृदोष की छाया मुक्त हो जाती है। और पितृदोष से मुक्ति के लिए बहुत सरल उपाय होते हैं जो कि हम आपको बताने वाले हैं। तो पितृ पूजा में जो भी श्राद्ध करते हैं, श्राद्ध का मतलब होता है जो श्रद्धा से पितरों के लिए किया जाए वो श्राद्ध होता है। और अगर कोई व्यक्ति श्राद्ध ना करे तो उसका क्या तात्पर्य हो सकता है। मित्रों, बताया गया है कि श्राद्धम ने कुरुते मोह तस्य रक्तम पिबन्ति। जो भी व्यक्ति श्राद्ध नहीं करता तो ऐसे व्यक्तियों की पितृ उसके खून का पान करते हैं, यानी कि उसके खून को पीकर अपनी तृप्ति करते हैं। श्राद्ध आपने नहीं किया, इसका मतलब यह है कि उसको अन्न दान भक्षण कुछ प्राप्त नहीं हुआ, भूखा प्यासा है, जिस भी योनि में भूखा प्यासा है। भूखा प्यासा अपने ही लोगों से तो डिमांड करेगा, अपने लोगों जिनसे हमारा जन्म हुआ, जिनके कारण हमारा अस्तित्व हुआ, जिनका आज अस्तित्व नहीं है पर हमारा अस्तित्व उनके कारण है। तो यहाँ हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी तृप्ति के लिए ब्राह्मण भोजन कराएं, हम उनकी तृप्ति के लिए तर्पण करें, हम उनकी तृप्ति के लिए पिंडदान करें। अगर आप ये नहीं करते हो तो इन चीजों का कोई भी लाभ नहीं है, ऐसा शास्त्र प्रमाण है, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, आदि गुरु शंकराचार्य भगवान भी ऐसा कहते हैं। अब ये आपको क्लियर हो गया कि 90% पितृदोष है, पितृदोष की निवृत्ति भी हमारे श्राद्ध पक्ष के अंदर हो सकती है। तो इस टाइम फेस में आप कैसे अपने पितरों को प्रसन्न कर सकते हो, यहाँ पर बात आती है। तो मित्रों, इसके लिए आपको विधि विधान बहुत सारी चीजों की आवश्यकता होती है जो आपको नहीं पता। तो यहाँ हमने एक सरल सा उपाय किया है जिसको हम ये प्रयास करने के बारे में विचार कर रहे हैं, अभी प्रयास नहीं किया है। जैसे जैसे आपका फीडबैक आएगा उसके हिसाब से हम आगे कोशिश करेंगे कि आप अपने घर बैठे अपने स्थान पर अपने समय के अनुसार आप एक ऐसी पितृ पूजा में शामिल हो जिसमें आप खुद परफॉर्म करो। खुद करोगे तो जाहिर सी बात हो पितरों को डायरेक्ट आपको प्राप्त होगा। और करें कैसे, क्या करें, किस तरह से करें, वो सारी चीजें मन में प्रश्न होगी आपके। तो ये जैसे वीडियो कॉल, जूम मीटिंग या गूगल मीटिंग, बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन चीजें होती हैं जिससे हम डायरेक्टली आपको दिखा करके बता करके बोल करके आपके द्वारा करवा सकते हैं। उसकी व्यवस्था बनाने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बारे में विचार कर रहे हैं कि इस पितृ पक्ष में कुछ ऐसा किया जाए जिसमें आप पितृ पूजा में सम्मिलित हो जाओ और आप अपना पितृ पूजा में सम्मिलित होकर के आराम से अपने घर बैठे यथा स्थिति पूरा अच्छे विधि विधान तरीके से आप पितृ पूजा करो। तो मित्रों, इसके लिए क्या करना है, आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर ये लिख कर भेजें हम पितृ पूजा में शामिल होना चाहते हैं, बस। उसके बाद में जैसे व्यवस्था बनेगी, जो भी अपडेट आएगा, करेंगे तो बताएंगे, नहीं करेंगे तो बताएंगे। जो भी व्यवस्था बनेगी, क्योंकि समय के अनुसार सारी चीज़ें होती हैं, व्यवस्था बनानी पड़ती है, आपको फिर मैसेज वगैरह रिपोर्ट कम कर देंगे। ठीक है मित्रों, तो आशा करेंगे आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें, खुश रहें, आपको किसी चीज़ की कोई कमी ना रहे। मकर राशि पर शनि के 7.5 का भी अच्छा प्रभाव हो, यह भी हमारी कामना रहेगी। हनुमान चालीसा का आप जरूर पाठ किया करें, ये आपसे बहुत ज़्यादा निवेदन है। हनुमान जी की शरण में रहें।
और बहुत ज़्यादा खुश रहें, यही मनोकामना है, ऊपर वाले से प्रार्थना है। और हम भी हमारा और आपका साथ बना रहे, बस जो भी हमारे साथ आप जुड़े हुए, हमारी फैमिली हो, हमारा परिवार हो, समझते हैं। और आज बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और देता हूँ कि हर रविवार को माँ त्रिपुरा सुंदरी शक्तिपीठ में, यानी कि यहाँ जिस स्थान से हम वीडियो बना करके डालते हैं, इस स्थान पर हम भगवती की अनुकंपा से, माँ बगलाम की अनुकंपा से जो भी गरीब लोग हैं निःशुल्क, एक भी रुपया नहीं उनको देना है, सीधा केवल आना है, धाम पर आना है, शक्तिपीठ में आना है और उनकी समस्याओं को जानेंगे, उनका कारण ढूंढेंगे, उनका निवारण भी यहीं पर करने का प्रयास करेंगे। बस केवल आपको कष्ट ये करना है कि आपको अपने स्थान से चल करके हमारे स्थान पर आना। मित्रों, वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर करिएगा, अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, बंदे के हमारे साथ मिलते हैं वीडियो। ओम श्री